वेलकम फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज 18 सितंबर है, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी थर्सडे, और कल 19 सितंबर है, फ्राइडे का दिन है। सो आज देख लेते हैं कि सारा दिन आज मार्केट ने किस प्रकार से अपना मूवमेंट जो है वो किया है और कल किस प्रकार से जो है मार्केट मूव कर सकती है। ये आपके सामने मैं एक निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगा के रखा है। उसके पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पसेज के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, और यहाँ पे कुछ भी वीडियो में रिकमेंडेशंस के हिसाब से कंसीडर मत कीजिए कि ये बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन, इसको कंसीडर मत कीजिए। शेयर मार्केट रिस्की होता है। यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से जरूर संपर्क करें। अब आइए हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए, कल मैंने आपको कुछ लेवल्स देके रखे थे, और एग्जैक्ट आप देख सकते हैं कि जो भी मैं लेवल्स देता हूँ वो किस प्रकार से काम करते हैं। देखिए, कल का पहला रेजिस्टेंस का लेवल था ये 20,344, और सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल मैंने आपको देके रखा था 25,403 का। और मार्केट में आज शानदार एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है। ये वाला पार्ट में पूरा गैप अप ओपनिंग आप देख सकते हैं मार्केट का। और मार्केट ओपन कहाँ पे होती है? 25,441 के अराउंड इस जगह पे मार्केट करीब ओपनिंग दिखाती है, सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर, जो मैंने कल आपको देके रखे थे। ठीक है, उसके बाद सारा दिन मार्केट क्या करती है? इसी जोन में ट्रैवल करते रहती है, साइडवेज जोन में। और फिर उसके बाद एक मार्केट में फॉल आता है, और फिर एक बाउंस बैक आता है। और किस जगह से बाउंस बैक आता है? जो कल का पहला रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया था, एग्जैक्ट उसी जगह से बाउंस बैक आता है। और फिर वापस मार्केट इसी लेवल को टेस्ट करने आती है, और फिर यहाँ से एकदम शार्प एक रैली आती है 240 के बाद। ठीक है, ये मार्केट में ना साइडवेज होने का एक कारण भी रहता है। देखिए, कल फेड का एक पॉजिटिव न्यूज आया कि रेट कट हुआ है, जिसकी वजह से रिटेलर्स को लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। वो मार्केट खुलते ही किसी भी साइड में अपना जो व्यू है वो हेवी पोजीशंस बना लेते हैं, अच्छा खासा। ठीक है, अब सारा दिन इसी जोन में मार्केट ट्रेड करती रही। ठीक है, क्यों करते रही? क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस जो है रिटेलर्स के अपसाइड में बन रहे थे, और मार्केट को अपसाइड में भी जाना था। ठीक है, उसके बाद जब अच्छा खासा पोजीशंस रिटेलर्स का अपसाइड में बन गया, तो बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे एंट्री किया और अपना जो है सबके स्टॉप लॉस हंट किए, और दो दो बार यहाँ से मार्केट जो है बाउंस बैक करती है। और इसको आप डबल बॉटम के हिसाब से भी कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, और ये जो आप रैली देख रहे हैं, जो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स है ना, यहाँ पे साफ दर्शा रहा है बड़े प्लेयर का एंट्री हो चुका है। अब चलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहले देख लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने आज किस प्रकार से बनाया। देखिए, स्ट्रक्चर बनाया। ये मार्केट में एक आज हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। हैमर जब भी होता है सो लोग सोचते हैं यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। उसको प्रॉपर जगह पे फॉर्म होना चाहिए, और इसका जो ऊपर के भी अभी 2 लेवल्स बाकी है। और जिस प्रकार से मार्केट अभी रैली में है, पॉजिटिव न्यूज भी है मार्केट में, मार्केट हो सकता है कल इसको भी क्रॉस करके अपसाइड निकल जाए। ठीक है, क्यों निकल जाए इस वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बता दूंगा, एंड तक, कि मार्केट में कल किस प्रकार की ओपनिंग हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, गैप अप हो सकती है, या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको ये एक चीज अभी आ जाते हैं। देखिए, निफ्टी 50 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में जो आज मूवमेंट हुआ है, वो कल इसको सस्टेन कर पाती है, किस प्रकार से मूव करती है। पहले इसको मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। जी, ये रेजिस्टेंस का लेवल ही रिमूव हो गया। ठीक है, इसको फिर से वापस वही रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, इसको रहने दीजिए। अभी देखिए, एक आपको मैं बहुत ही अच्छा सा चीज एक दिखाता हूँ कि कल ना मार्केट में मुझे जो लग रहा है एक गैप अप के चांसेस है। उसकी मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा क्यों गैप अप के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा। ठीक है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता दूंगा। टोटल ओवरऑल 5 पॉइंट्स बता दूंगा। पहला पॉइंट, मार्केट में इसको आप मेजर कीजिए। ये वाला जो पहला कैंडल है आज का, ठीक है, और ये जो कैंडल है बड़े प्लेयर्स का एंट्री वाला कैंडल है। ठीक है, बैक टू बैक ट्रेंड के डायरेक्शन में जब भी बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं तो उनका यही कोशिश रहता है 1:2 1:3। ये रिस्क रिवॉर्ड पे वो काम करते हैं। ठीक है, और यही वो बुक करना चाहते भी। अब देखिए, यहाँ पर एक मैं आपको ये मेजर्ड मूव का कंसेप्ट पिछले कुछ वीक से बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, पहला वाला जो कैंडल है उसको हमने मेजर कर लिया, तो इसका 1:1 कहाँ पे हो सकता है? देखिए, इसको अगर इसको उठा के यहाँ पे लगाते हैं, 1:1 यहाँ पे होता है। और आप देख सकते हैं आज एग्जैक्ट मार्केट ने 1:1 अपना ऑलरेडी बुक कर लिया। ठीक है, इसी जगह से रिजेक्शन आई। इसके ऊपर 1:2 कहाँ पे हो सकता है? इसको ठीक उठाकर यहाँ पे लगा देंगे वापस से। ठीक है, और 1:2 का जो लेवल निकल के आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इधर कहीं 25,479 के अराउंड। ठीक है, ये 1:2 का है। इसके ऊपर 1:3 भी मार्केट ले सकती है। सो 1:3 का अगर लेवल आएगा, कहाँ पे आएगा ये मैं आपको अभी ये आपको दिखा देता हूँ। ये इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये इसके ऊपर का जो लेवल आ रहा है, ये इस जगह पे 1:3 भी मार्केट अपना बुक करने को जा सकती है। ठीक है, अब क्यों? पहला रीजन मैंने आपको बता दिया, मेजर्ड मूव की वजह से अपसाइड एक मोमेंटम हो सकता है। सेकेंडली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब आते हैं, तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या देख सकते हैं? देखिए,
मार्केट ना एवरीडे गैप अप ओपनिंग कर रही है। देखिए यहाँ से आप इस जगह से देखिए, यहाँ गैप अप ओपनिंग अपसाइड क्लोज, ठीक है, फिर गैप अप ओपनिंग अपसाइड क्लोज, फिर गैप अप ओपनिंग अपसाइड क्लोज, ठीक है, फिर गैप अप ओपनिंग अपसाइड क्लोज, कंटिन्यूअस आप देख सकते हैं, फिर गैप अप ओपनिंग अपसाइड क्लोज, फिर गैप अप ओपनिंग अपसाइड के अराउंड ही मार्केट ने क्लोज किया। तो कल फिर एक चांस है जो पैटर्न मार्केट फॉलो करी उसी को फॉलो करते हुए कल जो है अपसाइड का एक गैप अप ओपनिंग मार्केट आप अच्छा खासा ओपनिंग आपको दिखा सकती है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहला तो मेजर्ड मूव था, क्या आ सकता है अपसाइड में ही। दूसरा ये आपका जो गैप अप ओपनिंग का ट्रेंड चल रहा है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एकदम बेहतरीन पॉइंट है ये तीसरा जो पॉइंट है। ठीक है, देखिए ऑल टाइम हाई ना निफ्टी का जो था वो अराउंड सितंबर 2024 में था 26,200 के आसपास। ठीक है, उसके बाद और एक हाई निफ्टी का था उसके नीचे ही है 30 जून 2025 में था, ये आपका 25,566 के अराउंड है। ठीक है, 61 के अराउंड है, 25,561 के अराउंड। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को एक ट्रेंड लाइन से हम जोड़ते हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस दोनों लाइन को एक ट्रेंड लाइन से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए कनेक्ट कर दिया मैंने इसको। अब देखिए 1:2 ये वाला रेड वाला लाइन मैंने आपको 1:2 का ड्रॉ करके दिया था। कौन सा रेड वाला लाइन? देखिए ये वाला, ये जो रेड लाइन ये 1:2 का है। ठीक है, इसके ऊपर जो बॉक्स है वो 1:3 का है। ठीक है, सो 1:2 के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि मेजर्ड मूव है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट बताया कि एवरीडे गैप अप ओपनिंग चल रही है और मार्केट बुल ट्रेंड में। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये जो ट्रेन लाइन आ रहा है, ये ट्रेन लाइन एग्जैक्ट किस जगह पे आ रहा है? 25,485 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, सो तीन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे यही बता दिए। चौथा पॉइंट्स की ये ट्रेंड लाइन को भी टच करने कल मार्केट जो है टेस्ट करने जा सकती है। चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए डबल बॉटम का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, एकदम सपोर्ट के ऊपर अपना डबल बॉटम फॉर्म किया मार्केट। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, उसमें कोई बात नहीं है, बट ये डबल बॉटम का ही फॉर्मेशन है। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है फेड का न्यूज। फेड का जो रेट कट आया वो एक पॉजिटिव न्यूज है मार्केट में, उसके बावजूद भी ये भी बोला गया कि अभी कुछ महीनों में और दो पॉजिटिव न्यूज रिलेटेड टू प्राइस मार्केट में आ सकते हैं। ये पांच न्यूज है जो मार्केट को कल जो है अपसाइड एक रैली, बहुत ही अच्छी रैली दिला सकती है। ठीक है, बट आप मैं आपको फिर भी लेवल्स बता देता हूँ कल, तीन अपसाइड के तीन डाउन साइड के। देखिए पहला जो इमीडिएट सपोर्ट होगा कल का वो 25,403 का होगा, ये वाला लेवल का। ठीक है, दूसरा सपोर्ट होगा 25,344, तीसरा सपोर्ट होगा 25,260 का, ये वाला लेवल होगा। ठीक है, और अपसाइड के भी मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ। पहला जो लेवल होगा 25,480 का होगा, दूसरा लेवल होगा 25,523 का, और तीसरा लेवल होगा 25,544 का। ये निफ्टी का हो गया। ठीक है, अब निफ्टी के बाद हम आ जाते हैं सेंसेक्स पे कि सेंसेक्स जो है वो किस प्रकार से ट्रेड कर रही है। ये रहा सेंसेक्स का चार्ट, एग्जैक्ट जैसे निफ्टी मूव कर रही है एग्जैक्ट ये भी मूव कर रही है। सेंसेक्स पे भी अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, एक शार्प रैली एवरीडे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। गैप अप ओपनिंग जब भी ईएमए के पास आ रही है, 20 ईएमए के पास गैप अप ओपनिंग चलते जा रहा है। ठीक है, और कल का लेवल्स भी सेंसेक्स का मैंने आपको बताया था 83,132। देखिए एग्जैक्ट उसी जगह से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो ये कल का पहला रेसिस्टेंस हो सकता है। दूसरा रेसिस्टेंस होगा 83,772, ये वाला लेवल जो 3 नंबर लिखा हुआ है, ये अब कल के लिए 2 नंबर का रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर भी अगर सेंसेक्स निकलती है तो इसके ऊपर सेंसेक्स का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 83,000 84,000 83,000 ये 84,000 का लेवल होगा। एक साइकोलॉजी नंबर है 84,000 के अराउंड, 83,932 ये हो गया तीसरा सेंसेक्स का रेजिस्टेंस, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। हाँ? और नीचे का सपोर्ट भी अगर सेंसेक्स में आप देखेंगे तो ये होगा कल का इमीडिएट सपोर्ट। पहला सपोर्ट होगा सेंसेक्स का ये वाला लेवल का, ये वो लेवल हो जाता है 82,788 का। दूसरा सेंसेक्स का जो इमीडिएट सब इसके बाद का जो सपोर्ट होगा वो ये वाला लेवल का होगा। ये लेवल है आपका 82,600 का। इसके बाद अगर सेंसेक्स इसको ब्रेक करती है तो तीसरा जो सपोर्ट होगा 82,438 का होगा। ठीक है, आपको दोनों साइड का व्यू क्लियर होना चाहिए आपके पास। मार्केट ट्रेंड जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करिए, ट्रेंड जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से, जिस भी सेटअप पे आप काम करते हैं, चाहे कोई इंडिकेटर देखते हैं, चाहे कोई टूल्स देखते हैं, ईएमए हो गया, आरएसआई हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, एमएसीडी हो गया, कुछ भी है, जो भी आप इंडिकेटर फॉलो करते हैं, जिस भी करते हैं, बट आपका दोनों साइड का व्यू में ट्रेंड, कोशिश कीजिए ट्रेंड के डायरेक्शन में एंट्री करने का। उसमें क्या है कि आपके ट्रैप होने के चांसेस कम रहेंगे और प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा कि प्रॉफिट हो सकता है। और कल मार्केट को पहले स्ट्रक्चर बना लेने दीजिए, उसके बाद आप जो है अपना प्रीमियम वॉच कीजिए और ये लेवल्स मार्क करके रखिए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि लेवल्स किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे मैं जो लेवल्स मैं आपको देता हूं, देखिए ये लेवल्स मैंने आपको कल को देके रखे थे, ये वाला, और एग्जैक्ट इसी जगह से मार्केट ने जो है आज सेलिंग आई, और ये भी लेवल मैंने आपको देके रखा था इसी जगह से एग्जैक्ट जो मार्केट में बाइंग आई। तो मेरे लेवल किस प्रकार से काम कर सकते हैं आपके सामने ही पड़ा हुआ है चार्ट, आप कल का वीडियो भी देख सकते हैं, आज का भी देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही काम कर रही है जैसे मैं आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये मार्केट का एनालिसिस दे रहा हूं। सो एकदम सिंपल रखिए,
जो भी आप ट्रेड करते हैं अपना एक पैटर्न बना लीजिए, उसके बेसिस पे ट्रेड कीजिए, प्रीमियम को वॉच कीजिए, मार्केट को स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद जो है वो ट्रेड कीजिए। और कल फ्राइडे का दिन है, एक फ्रेश डे है सेंसेक्स के लिए, सो कल बहुत ही केयरफुली आप लोग ट्रेड कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपने कुछ अगर कैरी करके रखा है बीटीएसटी के लिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हमें बहुत जरूरत है आपकी सपोर्ट की। सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियोस लाते रहूं। और प्राइस एक्शन का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है उसका सेकंड जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है उसके ऊपर कोई जनरल वीडियो नहीं है कि मैं कल परसों दे दूं, उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मैं, और आपके लिए वो वीडियोस भी जल्द से जल्द लेके आने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल जो थोड़ा सा मोनेटाइज होए, ताकि मुझे और भी एनर्जी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, सपोर्ट करने के लिए। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। थैंक यू।